हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका साथी आज फिर गौरव अग्रवाल लेके आ चुका हूं आपके लिए डे 20 की वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। कि जिस प्रकार से डे 19 में हमने बी वर्ब के बारे में जाना था, जो आपकी स्पीकिंग में चार चांद लगा दिए थे बच्चों, आज उसी प्रकार से जो टॉपिक आपका होने वाला है हैज, हैव और हैड, आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डेली स्पीकिंग में काम आने वाले हैं। और ये भी देखना किस प्रकार से आपके इंग्लिश स्पोकन में चार चांद लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के बारे में, कि जब हमें कभी यह बताना हो कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, या क्या था या क्या नहीं था, ठीक है, या क्या होगा, आदि रूप में अर्थ यूज करेंगे इसका। ठीक है, आदि के रूप में किसका यूज करेंगे? हैज, हैव का। तो किसके रूप में यूज करना है हमें? कि हमें यहां पर हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। और मैं बता दूं कि इसके तीन रूप चलने वाले हैं, तीन पार्ट चलने वाले हैं, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। बेटा अब देखिए, प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें आता है हैज, हैव, जिसका अर्थ निकलता है पास है, यानी कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। अगर मैं बात करूं पास्ट की, इसमें लिख लेगा हैड का, कि मेरे पास, इसका अर्थ क्या निकलेगा? पास था और पास थी। जैसे आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। अब बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में यूज होने वाला आपका विल हैव, और इसका अर्थ लिख लेगा पास होगा या पास होगी। जैसे आई विल हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी होगी, मेरे पास एक घड़ी होगी। समझ गए होंगे आप डियर स्टूडेंट्स इन तीनों रूपों को, कि किस प्रकार से हम इन तीनों को यूज लेने वाले हैं, कि प्रेजेंट में कैसे यूज होगा, पास्ट में कैसे यूज होगा, फ्यूचर में कैसे यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं प्रेजेंट की। किसकी बात करूं आपसे? प्रेजेंट की। तो जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है, तब हम वहां पर हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। कि डियर स्टूडेंट, जब प्रेजेंट टाइम अर्थात वर्तमान समय में, जिस समय आप फिलहाल हो, और इस टाइम में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग हो, तो आपको किसी को बताना हो ये बात है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आपको वहां पर यूज किसका लेना है? हैज, हैव का यूज लेना है। हैज, हैव का यूज देखो कहां कहां करते बता देते हैं आपको, कि जो हैज का यूज है वो होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी भी नेम के साथ या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब ही का यूज कैसे लेंगे? वह, उसे या उसके के अर्थ में। सी का अर्थ किसके रूप में लेंगे बेटा? वह, उसे और उसके के अर्थ में यूज लेना है। यहां पर भी इट की बात करूं तो इट का यूज लिया जाएगा यह, इसे और इसके के रूप में। नेम अर्थात नाम आप समझ चुके हैं, सिंगुलर का मतलब एक वचन आप सब जान चुके हैं। और मेरे हिसाब से आप लोग इतने समझदार तब हो चुके होंगे, क्योंकि आज डे 20 की वीडियो डे 1 से डे 20 के बीच में आ चुके हैं, तो आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली होगी। मैं क्या कहता हूं कि जो देखो साफ बात है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप लोगों ने बात सुनी है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आप बेसिक थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, उससे आपकी नॉलेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसके साथ साथ में क्या चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको तब भी कहा था कि मुझे वीडियोस को लंबा बनाने का शौक नहीं है, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत कुछ जान चुके हो। और इस वजह से अगर मैं डेली अगर इन वीडियोस में हर एक चीज बताने लग जाऊंगा, तो आप लोगों को चीज की आदत हो जाएगी, तो फिर आप लर्न भी नहीं करोगे। लर्न नहीं करोगे तो डियर स्टूडेंट्स आप स्पीकिंग क्या ग्रामर नहीं सीख पाओगे साथ में, दोनों चीज। तो इस वजह से मैं हर चीज के बारे में अब खुल के नहीं बताने वाला, क्योंकि बिकॉज मैंने डे 19 तक बता चुका हूँ कि भाई प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, कि आई का यूज कहाँ होगा, हैज, हैव का यूज कहाँ होगा, क्योंकि टेंस की वीडियो मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है। ठीक है, तो आप वहां देखना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब बात करें हैव के यूज के बारे में डियर स्टूडेंट्स, तो हैव का यूज होगा आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, तथा किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब जो आई का यूज किसके अर्थ में होगा डियर स्टूडेंट्स? मैं, मेरे और मुझे के अर्थ में। बात करें वी की, तो जो यहाँ पर वी का यूज होने वाला है ना, वो होगा हम के रूप में, हमें के रूप में और हमारे के रूप में। यू का यूज होगा तुम, आप और आपके के अर्थ में। दे का यूज होगा वे, उन्हें और उनके के अर्थ में। और प्लूरल बहुवचन आप सभी जानते हैं। तो चलते हैं आगे, समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दे लेना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इसका क्यों यूज लोगे। इन जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आपको यूज लेना है डू या डज का। किसका लेना है? डू या डज का। और जब नेगेटिव यूज लोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा आपका डू नॉट हैव, जिसको हम बोलते हैं डोंट हैव। और एक हो जाएगा आपका डज नॉट हैव, जिसको बोलते हैं हम डजंट हैव। क्या बोलेंगे? डजंट हैव।
ठीक है, उसका यूज लिया जाएगा। अर्थात इंटरोगेटिव में किसका यूज लेना है आपको, डू और डज का तो यूज लेना ही लेना है, साफ बात है ना। और जब नेगेटिव बनाओगे, क्या बनाओगे आप, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डोंट हैव और डज नॉट हैव, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे, डजंट, क्या बोलेंगे, डजंट बोलेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखिए बात करें यूज ऑफ डू का, तो मैं पहले बता चुका हूं, चलो आज बता देता हूं। डू का यूज कहां कहां होगा, आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी आई वी यू दे, जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आपके बहुवचन करता जो भी होंगे उनके साथ में डू का यूज किया जाएगा। और बात किया जाए डज का, तो बच्चों बता दूं, डज का यूज होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी भी नेम के साथ या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज लिया जाएगा, डू, इसका डज का यूज लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डज का यूज लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप जान चुके होंगे, ये पहचान चुके होंगे डू का यूज कहां होना है और डज का यूज कहां पर होना है। और एक बात और, इंटरगेटिव में क्या आएगा आपका, डू डज, और नेगेटिव में डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। कि देखो सबसे पहले बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, अर्थात साधारण वाक्य की, तो साधारण वाक्य का सबसे सिंपल है कि बेटा क्या बोला है यहां पर, सब्जेक्ट प्लस हैजव प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैजव प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें एक ऊपर उदाहरण दिया है कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है मेरे पास में, मेरे। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या बन जाएगा, मेरे पास कार है, तो यहां पर हो जाएगा मेरे, तो इसका हो गया आई, पास के लिए हैव, ठीक है, आई हैव, और बचा क्या, कार, तो ये लीजिए कार लिख दिया, तो आई हैव कार। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, मेरे पास कार है तो आई हैव कार। अब बात करें हम किसकी रिलेशंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें किसका यूज लोगे आप, डू डज के साथ में नॉट प्लस में हैव। ठीक है, अब यहां पर कहूंगे मेरे पास कार नहीं है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा ना, तो आई डू नॉट, इसको बोल देंगे आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार। अगर मैं इसी को किस में बनाऊं, इंटेरोगेटिव में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव से जब नोट लगा दिया, अब नेगेटिव ने क्या नहीं लगेगा, नोट नहीं लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगेगा आगे, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब मैं बोलूं क्या मेरे पास कार है, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव कार, डू आई हैव कार, और लास्ट में छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। अब उसी प्रकार चलते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ओर, किसकी ओर चलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ओर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डू या डज प्लस में आपका सब्जेक्ट प्लस में आपका नॉट प्लस में आपका हैव प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और प्लस में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कि क्या मेरे पास कार नहीं है, डू आई हैव नॉट कार, डू आई नॉट हैव कार। अब देख लो आप लोग कंफ्यूज रहते कि ये नोट लगेगा कहाँ, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी रहती है आप लोगों को कि जो नोट लगेगा कहाँ। तो मैं बता दूं आपको, ये हैव से पहले आपको नोट लगाना है, कहाँ लगाना है, हैव से पहले क्या लगाना है, नोट लगाना है इसमें। अब मुझे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को WH में बनाना है, किसमें बनाना है, WH में, कि मेरे पास कार क्यों है, मेरे पास कार क्यों है, तो सबसे पहले WH वर्ड आपका, उसका डू डज, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका हैव, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, व्हाई डू आई हैव कार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी को अगर मैं नेगेटिव कर दूं कि मेरे पास कार क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो व्हाई डू आई नॉट हैव कार और लास्ट में छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। तो बड़े सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा हल्का सा जोर देना है, इस पर ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है सबसे बड़ी बात, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपको समझने आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट्स लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि लंबी वीडियोस आपको बोर कर देती है, बट इतना मेरा वादा है कि अगर लॉन्ग वीडियोस भी लाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊंगा, आपको इंटरेस्ट दिलाऊंगा, बिकॉज आई कैन इजिली अटैच विद यू, कि मैं आराम से आप लोगों से अटैच हो जाता हूँ और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। वास्तव में कल मैंने देखा रियलिटी में 2 स्टूडेंट्स बड़े तगड़े मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आपस में समझ लो कि टक्कर चल रही है, जैसे जो युद्ध चल जाता है, युद्ध होता है, युद्ध छिड़ जाता है, दोनों में अच्छा युद्ध छिड़ रहा है, दोनों में अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप भी ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम हमारा विनर निकालने वाले हैं। और लास्ट टाइम का जो विनर था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उनको हमने
उनसे अभी बातचीत नहीं हो पा रही। उनको हमने कमेंट भी किया था, उनको टेलीग्राम पे डाल दिया था हमने मैसेज, लेकिन अभी तक उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई। और अब ये जो 2 कमेंट चल रहे हैं, देखते हैं इनमें कौन निकलता है विनर। आगे भी जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे उनमें देखेंगे किसका ज़्यादा, क्योंकि वो प्राइज पता है किस चीज़ के लिए, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना, आप उसको कर रहे हो, उसमें आपके जितने भी करेक्ट आ रहे सेंटेंस आ रहे हैं उनको मैं नोट कर रहा हूँ कि भाई इसके इतने सेंटेंस सही हैं, इसके इतने सही हैं। उस हिसाब से हम उसको लास्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पास्ट की। किसकी बात करते हैं, पास्ट की। और पास्ट में हम यहाँ यूज लेने वाले हैं हेड का। किसका यूज लेंगे, हेड का। प्रेजेंट में तो क्या आ गया था, हैजव आ गया था। अब पास्ट में क्या आ जाएगा आपका, हेड आ जाएगा। कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सॉरी ये वर्ड स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। पास्ट में बात करते हैं हेड का। देखो जब हमें यह बताना हो कि कोई भी वस्तु पास्ट में हमारे पास थी, यानी कि अब प्रेजेंट में क्या था कि हमारे पास वर्तमान में है। अब इसको उल्टा कर दो तुम थोड़ा सा, कि पास्ट में थी हमारे पास कोई वस्तु, हमारे पास थी, और उसके अर्थ में किसका यूज लेते हैं, हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। अब हैड का यूज क्या होगा, आपको बता दूं, हैड का यूज दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, चाहे वह आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान देना। लेकिन जब हम नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर डिड का यूज किया जाता है, और डिड का यूज करेंगे तो हैड को किस में बदल देंगे, हैव में बदलेंगे। क्या बोला मैंने, कि हैड का यूज तो सिंगुलर और सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो किया जाएगा, लेकिन बेटा अगर इसी हम यहाँ पर इस डिड का यूज, हैड का यूज कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ध्यान देना कि जो आपका ये डिड है, जो आपका हेड है, इसके साथ में क्या होगा, डिड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, डिड का। और जब आप डिड का यूज करोगे ना बेटा, तो मैं बता दूं आपका जो ये हेड है ये किस में बदल जाएगा, हैव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, हैव में। हेड किस में चेंज हो जाएगा, हैव में। कब, जब आप डिड का यूज लोगे, कौन सेंटेंस में, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड बेसल जो सेंटेंस आएंगे उनमें आप इसका यूज लोगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल है, वही बात है। वहां पर क्या था, है जो होता है, रख दो हैड। क्या रख दो, हैड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास किताब थी तो आई हैड बुक, आई हैड बुक, क्योंकि मेरे पास आई हैड बुक, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे पास किताब नहीं थी, तो नेगेटिव फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब नेगेटिव आ गया तो डिड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, डिड आ गया, फिर नॉट आ गया, हैड किस में बदल गया, हैव में। समझ गए बात को। तो आई डिड नॉट हैव बुक, आई डिड नॉट हैव बुक। अब इसी प्रकार इंटरोगेटिव की बात करें तो सब कुछ नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका जो डिड है सब्जेक्ट से पहले आगे लग जाएगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, डिड आगे लग जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। कि क्या मेरे पास किताब थी, तो डिड आई हैव बुक, डिड आई हैव बुक, और छोटा सा प्यारा सा आपका क्वेश्चन मार्क। अब उसी प्रकार बात करूं मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो क्या बनेगा आपका, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि क्या मेरे पास किताब नहीं थी, तो डिड आई नॉट हैव बुक। देख लीजिए, डिड आई नॉट हैव बुक। अब आगे बात करें WH की, कि इसमें क्या करना है, कि जो आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था ना, उससे पहले सिर्फ आप क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार बड़े इजी तरीके से। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, रटना तो है ही नहीं हमें पहली बात तो। और सीधी बात है, गौरव सर बोलते तो रटना है ही नहीं। और अगर इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल चैनल पे आ रहे हो ना यूट्यूब पे पढ़ने के लिए बेटा, तो रटवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, मेरा वादा है ना। तो देखिए इसमें क्या बना लोगे, क्या मेरे पास किताब थी। अब देखो बीच में ले आओ कि मेरे पास किताब क्यों थी या कब थी। जैसे मान लो मेरे पास किताब कब थी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, आपका WH वर्ड है, और वही सेम इंटरोगेटिव वाला फॉर्म लगा दो, व्हेन डिड आई हैव बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि मेरे पास किताब कब नहीं थी, तो व्हेन डिड आई हैव, नहीं, व्हेन डिड आई नॉट हैव बुक। यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हो आप, मैंने कमेंट्स में देखा, आप बच्चे क्या कर रहे हो, हैज हैव के बाद में नोट लगा रहे हो, या फिर जो आपके जो सेंटेंस थे, ठीक है, इज एम आर का था, वाज वर का था, ठीक है, उनके अंदर भी आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो ये वाली। ध्यान दिया करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो, आप अच्छे से समझ जाओगे, ये मेरा वादा है। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए। एक बार आप क्या करा करो, क्लास को लेने के बाद में ना प्रैक्टिस करने के लिए इन फॉर्मूलाज को एक बार याद कीजिए, समझ लीजिए, उसका नोटबुक में लिख के देखिए एक बार।
स्ट्रक्चर को बना के देखिए, 4-5 बार रिपीट कीजिए, और जब रिपीटेशन हो जाए ना आपका, उसके बाद सेंटेंस को बनाना चालू कीजिए, देखो फिर कैसे नहीं आता आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो अब है हमारा लास्ट इसका तीसरा पार्ट, वो है फ्यूचर। और फ्यूचर में यूज होने वाला आपका विल हैव। क्या यूज होगा डियर स्टूडेंट्स? विल हैव। अब जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट में बात की थी, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, पास्ट में क्या थी, क्या था क्या नहीं था, हमारे पास जो भी था, हमारे पास कोई चीज वस्तु पास्ट में थी ना, या पास्ट में नहीं थी। अब उसी प्रकार फ्यूचर में बात करें तो उसका और उल्टा लगा लो विपरीत, कि हमारे पास भविष्य में क्या चीज पास में होने वाली है, क्या चीज हमारे पास पास में होगी। ठीक है, उस चीज के लिए तो वहां पर किसका यूज लेंगे हम? विल हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल हैव का। और विल हैव का यूज सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से पास्ट में नहीं थी दिक्कत, लेकिन वहां पर एक चीज लग रही थी, क्या? डिड के साथ में हैव लग रहा था, ध्यान दे लेना उसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या है कि विल हैव का यूज दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल। अब बात करें आपके स्ट्रक्चर की, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट, विल हैव और ऑब्जेक्ट। क्या होगा डियर बच्चों? सब्जेक्ट, विल हैव प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। कि जैसे मेरे पास किताब होगी, तो आई विल हैव बुक, आई विल हैव बुक। क्योंकि बड़ा सिंपल है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, विल हैव आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या आपकी? बुक है, तो आई विल हैव बुक। अब इसके बाद नेगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं करना, विल हैव के बीच में नोट लगा देना, अब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार। क्या करना है? विल हैव के बीच में नोट लगा दो, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। कि मेरे पास किताब नहीं होगी, तो आई विल नॉट हैव बुक। क्या बना बच्चा? आई विल नॉट हैव बुक, ये आपका बन गया। अगर मुझे इसी को इंटरोगेटिव बनाना, कुछ नहीं करना, आपका जो विल हैव था ना, उसमें से ना विल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लो, उसको उठा दो, कि उसको सब्जेक्ट के आगे लाकर रख दो, और फॉर्मूला तैयार आपका। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये क्या मेरे पास किताब होगी, तो विल आई हैव बुक, विल आई हैव बुक, और छोटा सा लास्ट में प्यारा सा आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी को मुझे बेटा नेगेटिव बनाना है ना, क्या बनाना है? नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव क्या बताया था? विल हैव के बीच में क्या लग रहा है? नोट लग रहा है। विल को हमने डिस्टर्ब कर ही दिया पहले आगे, अब बचा क्या? हैव। तो हैव सा क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। तो फॉर्मूला बनाइए, विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब क्या बन जाएगा सेंटेंस? कि क्या मेरे पास किताब नहीं होगी, तो विल आई नॉट हैव बुक, विल आई नॉट हैव बुक। तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको। अब इसी को मैं WH वर्ड में बनाऊं, कि मेरे पास किताब कब होगी, मेरे पास किताब कब क्या होगी, है ना? तो क्या करना है इसमें? WH का फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? कुछ नहीं करना, जो आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था ना, उससे पहले WH वर्ड रख दो बस। WH वर्ड का रख दिया कि मेरे पास किताब कब होगी, तो कब के लिए क्या होता है? व्हेन विल आई हैव बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी को मेरे को इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाना हो, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला पर क्या रख दो? WH वर्ड रख दीजिए। वो लीजिए आपका सेंटेंस तैयार। क्या बन जाएगा? व्हेन विल आई नॉट हैव बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शायद मेरे हिसाब से आप इस स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे, सेंटेंस को जान लिया होंगे, कि आज मैंने एक सेंटेंस को अलग अलग रूप में समझा दिया आपको। क्योंकि डेली डेली ये आप लोगों को आदत लग जाएगी, फिर वो कहते हैं ना, जैसे बच्चे को मम्मी काम करते, बच्चों को आदत लग जाएगी कि मम्मी काम कराएगी तभी करूंगा, है ना? और वो शायद आज भी आदत रहती है सभी को कि भाई मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी बने तभी खाऊंगा। तो कुछ आदत होती है ऐसी, आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, फिर आप लोग मेरे आदी हो जाओगे इस चीज के लिए कि गौरव सर ये चीज लिख के देंगे तभी करेंगे, फिर आप नहीं करोगे। इस वजह से मेरे को शॉर्ट तरीके अपनाने पड़ गए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश की जो चीज बेसिक से किस पर लेके जाना चाहता हूँ, एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, कि आई वांट दैट यू कैन स्पीक विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है, कि आप बिना किसी सपोर्ट के बोल सके। मेन बात है कि जो हेजिटेशन है, जो बोलने में हिचकिचाहट है, उसको दूर करना है। साफ बात ये, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल में को ग्रो करके लेके आना है। और जल्द ही हम आप लोगों के साथ लाइव भी हुआ करेंगे, रूबरू स्क्रीन के सामने एक दूसरे से हम बात करेंगे, कि आप लोग वहां से क्लास ले रहे होंगे, मैं यहाँ दे रहा हूँ आप लोगों को जल्दी। ऐसे मौके भी देने वाला हूँ मैं आपको, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए साथ साथ में। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस इतनी ही थी। रही बात आपके होमवर्क की, तो आज होमवर्क में थोड़ा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। मैंने इसमें थोड़ा क्या है कि जैसे मैगी 2 मिनट में तैयार होती है ना, ऐसे मैंने होमवर्क 2 मिनट में तैयार कर दिया। लेकिन आपको मसाले वसाले आपको खुद डालने हैं उसमें। आज क्या मैगी थोड़ी कच्ची रह गई है ना, तो उस मैगी को आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुद बनाना है। उसमें अच्छा मसाले वसाले जो आप छोकन वोकन लगाते हो, जो आप जिस प्रकार तीखा करना है आपको करना है वो। ठीक है बच्चों, वो कैसे करना है? आपको मैंने ये 6 सेंटेंस दिए। कितने सेंटेंस दिए? 6।
उसके पास मकान है, हमारे पास 5 लाख रुपए है, उसके पास मकान था, हमारे पास 5 लाख रुपए थे, उसके पास मकान होगा, हमारे पास 5 लाख रुपए होंगे। इन 6 सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव, यानी कि 7 7 7 14 21 28 35 42, इन टोटल कितने सेंटेंस बन गए बेटा? 42 सेंटेंस बनाने हैं आपके इसके। ठीक है, तो देखिए आज आपको सोच दिया है, मैगी आपको तैयार करनी है। जैसे आपको जैसे मैगी तैयार 2 मिनट में होती है ना, ऐसे 2 मिनट में क्वेश्चन तैयार कर दिए। अब सेंटेंस बाकी क्या आपको तैयार करने हैं इनके थ्रू। और साथ में दूसरा होमवर्क क्या है, मैं आपको बोलता रहा हूँ, वीडियो क्या करनी है आपको, लाइक करनी है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में आज एक नया होमवर्क आप लोगों के लिए, अग्रवाल सर से हमारा इंस्टा पेज है बच्चों, उसको जरूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए आपके ग्रुप्स में। और आज इस वीडियो को जरूर आप किसी अपने 5 फ्रेंड्स को या 5 ग्रुप से फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करना, और साथ में कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा, कि किस टॉपिक में आपको मजा आया, कौन सी बात मेरी अच्छी लगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं डे 21 की वीडियो में। तब तक के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, बी स्माइलिंग।